गुड मॉर्निंग। वंदेव गुरुपदु पद्म परागा, सूर्य सुभाष सरस अनुरागा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो मैं भी गुरु के श्री चरणों में आगे बढ़ते हुए अपने क्लास को वापस रिकॉल करती हूँ। चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू किया था और उस टॉपिक का नाम क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन, डिफरेंस बिटवीन हु एंड whom। ठीक है, तो हु के कंसेप्ट को हमने पढ़ा था। कुछ बच्चों ने उस पर अच्छा रिएक्ट भी किया था और जानने की कोशिश भी कर रहे थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों, जिसे हमें भूलना नहीं है और भूलना कभी नहीं है। तो चलिए, हु का कंसेप्ट हमें क्या सिखाया गया था, आपको याद है? चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फिलर्स को बनाने के साथ साथ, ठीक है, तो इस फिलर्स में हमें क्या जवाब मिलता था और क्या जवाब मिलेगा, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन इस छोटे से कंसेप्ट को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें भूलना भी नहीं है। हमने कौन सा थ्योरी सीखा था कि कोई नेम ऑफ पर्सन रहे। नेम ऑफ क्या रहे? पर्सन। बार बार आपको ये बात दोहराई जा रही है सिर्फ आपके लिए। नेम ऑफ क्या रहे? पर्सन। नेम ऑफ क्या? गुड, वेल डन। नेम ऑफ पर्सन। हमें नहीं पता यहाँ क्या फिल करना है, हमें नहीं पता यहाँ क्या फिल करना है। लेकिन अगर इस सेंटेंस से जुड़ा हुआ कोई भी आपको ऑक्सिलियरी वर्ब मिले, कौन सा वर्ब मिले? ऑक्सिलियरी वर्ब, या मिल जाए मेन वर्ब। क्या मिले? मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कंसेप्ट यहाँ क्या कहता है कि भाई बिल्कुल हमें इस अपने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज कर देना है। किसे यूज करना है? हु का। ठीक है, तो चलिए, राघव हेल्प द लेडी। राघव हेल्प the lady। I don't know what we have to feel again। ठीक है, बट यहाँ क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन से रिलेटिव प्रोनाउन से इससे रिलेट किया? दैट मीन्स कनेक्ट किया। किससे? हु से। नाइस। तो अब हम लोग बकायदा करण इज अ स्टूडेंट, करण जिनका भी नाम हो भाई बुरा मत मानिएगा, ये जस्ट हमने एग्जाम्पल में यूज किया है, दिल पे नहीं लेना है दोस्त। ठीक है, करण इज अ स्टूडेंट डॉट 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 कम्स लेट। ये कौन सा वर्ब है? यस, मेन वर्ब है। ठीक है, और मेन वर्ब अगर कोई नेम ऑफ अ पर्सन रहता है, चाहे वो कॉमन नाउन के फॉर्म में हो या प्रॉपर नाउन के फॉर्म में हो, उसके बाद रहे क्या? मेन वर्ब रहे या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब रहता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या फील करते हैं? नाइस। आपका जवाब बहुत अच्छा लगा, जिसे कहेंगे हम क्या? हु। क्या कहेंगे? हु। ठीक है, अब चलिए, गौतम मेट सतीश। गौतम किससे मिला? सतीश से। किससे मिला? सतीश से। ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ क्या फिल करना है और आप ही में से कोई बंदे ने जवाब दिया। क्या दिया दोस्त? बहुत अच्छे, वेल डन एंड कीप इट अप। तो यहाँ पे हमें क्या फील कर देना है? हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमसे ये कहता है कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम रिलेट करते हैं, लेकिन अभी तो बस हम एक रिलेटिव प्रोनाउन पे काम करना शुरू किए हैं दोस्त, शुरू किए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमें करना है और हमने पहले भी अपने क्लासेस में बताया है कि भाई जो कुछ टेढ़े क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि वो टिपिकल क्वेश्चन है, तो टिपिकल क्वेश्चन तो कुछ होता नहीं है। टिपिकल क्वेश्चन जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंटरी मेथड। इस एलिमेंटरी मेथड को आप दिमाग में रखिएगा और उस डिफरेंट टाइप, जिसको हम लोग टफ क्वेश्चन का नाम दे देते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन का नाम दे देते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा किसका था? हु का था। एक बार भूलिएगा नहीं। नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ क्या? पर्सन।
रिलेटिव प्रोनाउन को हमने हाइड कर लिया, ठीक है। बाकी बाद रहे ऑक्सिलियरी वर्ब रहे या फिर रहे क्या, मेन वर्ब। कंसेप्ट लिखने वाली ये चीज है हमारी, जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और कर क्या सकते हैं, करना ही चाहिए, ठीक है। वी शुड नोट डाउन दिस कंसेप्ट व्हाट, कि नेम ऑफ पर्सन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन हु प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। और उसके बाद बाकी बाद आपका कोई भी सेंटेंस रहे, ठीक है। तो हमने हु के कंसेप्ट को जाना, लगे हाथों हमें हुम पे भी काम करना है। किस पे काम करना है हमें, हुम पे, ठीक है। चलिए हुम पे काम शुरू किया जाए। तो हुम हमसे क्या कहता है, हु के बारे में हमने जाना, हु के बारे में हमने जाना। तो हुम जो है वो इससे थोड़ा डिफरेंट फॉर्म को कैरी करता है। क्यों करता है, क्योंकि दोनों का फंक्शन जो होता है रिलेट करना ही तो होता है। क्या करना होता है, रिलेट करना, दो अलग अलग सेंटेंसेस को रिलेट करना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हमें पहचानना है, ठीक है। तो उस डिफरेंस को पहचानने के साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहला हमारा कंसेप्ट होना चाहिए कि हुम को मेमोराइज करें कुछ अपने ट्रिक के साथ, ठीक है। तो हुम के बारे में आपने क्या जाना है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, यस नाइस, रिलेटिव प्रोनाउन जो रिलेट करता है दो डिफरेंट सेंटेंसेस को। किसको रिलेट करेगा, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को। दैट मीन्स दो डिफरेंट सेंटेंसेस के लिए हमें दो सब्जेक्ट चाहिए और दो सब्जेक्ट के लिए हमें दो वर्ब चाहिए। देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। तो सबसे पहले होता क्या है दोस्तों, नेम ऑफ द क्या, पर्सन, नेम ऑफ द क्या, पर्सन, जिसे हम लोग कह सकते हैं कोई एक क्या, सब्जेक्ट। क्या कहेंगे, कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे हमें कुछ तो फील करना है, क्योंकि हमें दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना है। नेम ऑफ द पर्सन, इट मे बी कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट। हमें यहाँ पे क्या फील करना है अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन कोई और क्या आ जाए, यस यस यस, यू आर गोइंग इन राइट वे। क्या आ जाए बच्चों, देखो आप यहाँ, another सब्जेक्ट, क्या आ जाए, another सब्जेक्ट, ठीक है, जिसका इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, जिससे इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। बस ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। उनके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन जिसका यूज करते हैं वो दोस्तों होता क्या है, whom। क्या होता है, whom। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे क्या फील करना है, थोड़ी देर के लिए हम इसे हाइड कर लें, लेकिन यहाँ पर कोई अनदर सब्जेक्ट आ जाए जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो वैसे केस में हमें इसे देना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन भाई, तो whom। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, whom। बहुत अच्छे, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। इसे इरेज करते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डील करते हैं। इस पॉइंट को आप लोगों को बिल्कुल लिख लेना है और बहुत बखूबी लिखना है। क्या लिखना है, एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। नेम ऑफ द पर्सन, नाइस, नेम ऑफ द, बहुत अच्छे, पर्सन। हमें नहीं पता, क्या फील करोगे आप, नहीं पता ना, नहीं, चलो। और फिर आ गया क्या, अनदर सब्जेक्ट, जिसका पहले सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है,
जिसका पहले सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे केस में जिस रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं दोस्त, उसका नाम क्या है? whom। क्या नाम है? whom। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग वापस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आया? अर्जुन rewarded the girl। अर्जुन rewarded the क्या बंधु? गर्ल। ठीक है, डॉट 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 we found to be a great mathematician। आपने मूवी देखी होगी शकुंतला देवी, देखी क्या? देखने लायक मूवी है। किस तरीके से मैथमेटिकल मैजिक होते हैं, ठीक है। तो अर्जुन ने क्या किया? रिवॉर्ड किया उस लड़की को, ठीक है, जिसे हम लोगों ने क्या समझा और क्या पाया? ग्रेट मैथमेटिशियन। बहुत अच्छे। तो चलिए, यहां का सब्जेक्ट दोस्तों है कौन? अर्जुन। यहां भी किसी का नाम आया ना, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए है और मेरे दोहराने का कारण सिर्फ आप हैं। जब कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई टीचर खड़ा होता है तो उसे लगता है कि हम अपने हिसाब से ना सोचें, हम उन बच्चों के दिमाग से होकर के सोचें, ताकि उनकी सोच क्या है इस क्वेश्चन के प्रति वो हमें मिल जाए। वो कहाँ से सोचते हैं, वो कहाँ कितना। देखिए, इंग्लिश में एक बहुत अच्छा कहावत है। कहावत कहते हैं क्या कि भाई, हम लोग सबसे पहले इसको हिंदी में बताते हैं कि सबसे अच्छे की सोच रखो और सबसे खराब के लिए तैयार रहो, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। तो कोई भी पढ़ाए उस हिसाब से हमें क्या सोचना है कि स्टूडेंट किस लेवल से सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए, अर्जुन रिवॉर्डेड द क्या? गर्ल। कंसेप्ट को इतनी बारीकी से तोड़ा जाए कि ना समझने का कोई गैप ही ना रह जाए। अर्जुन रिवॉर्डेड द गर्ल डॉट 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 वी फाउंड टू बी अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ठीक है। गर्ल को मैथमेटिशियन, ये थोड़ा सा मतलब उस मूवी में शकुंतला देवी जिसका मैंने नाम लिया, उसमें लड़कियां मैथमेटिक्स बनाती हैं, तो ये आश्चर्य वाली बात होती थी, ठीक है। लेकिन चलिए, होता है, लड़कियां क्या नहीं होती हैं और लड़के क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अर्जुन रिवॉर्डेड द गर्ल डॉट 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 वी फाउंड टू बी अ ग्रेट मैथमेटिशियन। यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ये अनदर सब्जेक्ट के रूप में आया, अनदर सब्जेक्ट के रूप में आया, ठीक है। मतलब क्या, कोई अन्य सब्जेक्ट यहाँ पर आकर के इंक्लूड हो गया दोस्तों, तो हमें यहाँ पर नो डाउट फील क्या कर देना है? whom। क्या फील करोगे आप? whom। बहुत अच्छे। तो ये डिफरेंस है हमारे who और whom के बीच का। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। जहां भी ये कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बकायदा डील करना शुरू कर दीजिए। नो डाउट ये आपके बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक थ्योरी जाता है आपको, ठीक है। चलिए, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन क्या कहता है, याद रखिए, मैंने who एंड whom दोनों का कंसेप्ट आपके दिमाग में दे दिया है। who का क्या था बच्चों मेरे साथ? who का कंसेप्ट क्या था?
नेम ऑफ द पर्सन प्लस हु प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यही था ना। और whom का कंसेप्ट क्या आपसे कह रहा था? यस, नेम ऑफ द सब्जेक्ट प्लस whom प्लस another subject. यस यस, राइट, ओके। अगर हम कहें आपसे केशव helped the man served the nation। शब्द क्या? नेशन, ठीक है। दूसरा हमने क्वेश्चन क्या लिखा? राघव, इसी क्वेश्चन को हमने थोड़ा सा बदल डाला। इसी को रिपीट कर रही हूं, बस थ्योरी देखिए कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। राघव हेल्प्ड द मैन we called the master of the union। ठीक है, हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में पहला सेंटेंस बिल्कुल मैंने रिपीट किया है, पहले सेंटेंस को बिल्कुल मैंने रिपीट किया है, लेकिन इस रिपीटेशन के बीच में डिफरेंस कहाँ हो गया ये हम पहचानेंगे। तो केशव हेल्प द मैन सर्व द नेशन एंड राघव हेल्प द मैन, ठीक है, वी कॉल द मास्टर ऑफ द यूनियन। ओके, तो केशव हेल्प द मैन, दोस्तों नेम ऑफ द क्या? बहुत अच्छे, नेम ऑफ द क्या? सब्जेक्ट। नेम ऑफ द क्या? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। नेम ऑफ द सब्जेक्ट प्लस क्या? मेन वर्ब। ये किसकी थ्योरी गई? बहुत अच्छे, हु की। किसकी? हु की, ठीक है। राघव हेल्प द मैन, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट लेकिन अनदर सब्जेक्ट जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे केस में हम इसे क्या फील कर देंगे? अभी इस पे कुछ और क्वेश्चंस आने बाकी हैं, लेकिन उन बच्चों से मैं कहूँगी कि जितने इस क्वेश्चन में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है, ये माइंड में फ्लक्चुएशन ही फिक्स्ड कीजिए, रूल को फिक्स्ड कर लीजिए। और देखिए, हमेशा याद रखिएगा, टफ क्वेश्चन कहीं से नहीं आते हैं। टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं कैसे? तो जो आपका एलिमेंट्री मेथड है उसी को थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से यूज़ कर दिया जाता है, उसी मेथड को थोड़े डिफरेंट मेथड में यूज़ कर दिया जाता है, तो बन जाते हैं हमारे टफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ तक। और आपसे भाई ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना, ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है, तो ऑनलाइन में मेरी मजबूरी है, तो रिक्वेस्ट करेंगे क्या कि इस थ्योरी को आप लोग अपने दिमाग में रखिए। अगले क्लास में हम लोग इसका कुछ एनालिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों, और फिर से वापस हम लोग आएंगे जिसे आप लोग टफ क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।